हेलो, हाउ आर यू? बताइएगा ज़रूर हाउ आर यू। खैर, कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर पे एसक्यूएल पे, जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डीएमएल कमांड्स के बारे में। डीएमएल कमांड्स यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब जिसमें अपने आप में हम लोग कहें कि हम लोग उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन करते रहेंगे। ठीक, तो इसमें इंसर्ट इनटू, अपडेट एंड डिलीट। अपडेशन अपने आप में बता रहा है कि हम लोगों ने कोई नया रिकॉर्ड ऐड करा तो वो भी अपडेशन है, मैंने इंसर्टेड रिकॉर्ड में कुछ चेंजमेंट करा तो वो भी अपडेशन है, और अगर मैंने ऑलरेडी इंसर्ट रिकॉर्ड में से किसी एक रिकॉर्ड या सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करा तो वो भी अपडेशन है, यानी कि मैनिपुलेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं मैनिपुलेट। लेट अस बी कंटिन्यू। इंसर्ट इनटू कमांड यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल और नेम और एज और एक्सेट्रा। ठीक, तो अब इसमें मुझे डेटा को स्टोर करना है। भाई टेबल बन गई, खाली टेबल, उसमें क्या है? कुछ नहीं, बेकार है, शून्य बटा सन्नाटा। तो अब यहाँ पर जब मुझे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड का। इंसर्ट कमांड यानी कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू इस इंसर्ट करना है किसमें? उस टेबल का नाम। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देते हैं कॉलम नेम मतलब जितने भी आपने कॉलम बनाए हैं वो सारे कॉलम देते हैं विथ क्या कहते हैं, कॉमा, यानी कि कॉमा लगाते जाएंगे, यानी कि हर कॉलम से डिफरेंस बनाते रहेंगे एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में। और जब सारे कॉलम नेम हम लोग लिख लेंगे तो ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग लिखेंगे वैल्यूज़, यानी कि अब हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। जो कॉलम नेम मैंने ऊपर लिखे अभी उन सारे कॉलम्स में वैल्यू को हम लोग बारी बारी देना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट लगाया, कॉलम नेम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन इट मीन्स। फिर वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। नीचे देखिए एक ब्लैक कलर में आ रहा है ना, तो ये हम लोग की एसक्यूएल की ही एक छोटी सी लेआउट है जिसमें मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। फिर कॉलम नेम लिखे मैंने रोल, नेम, एज, क्लास, सिटी, ब्रैकेट क्लोज किया, वैल्यूज़ लिखा। फिर मुझे जो भी वैल्यूज़ देनी थी वो हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं एक एक करके आप लोग इंसर्ट कमांड का यूज़ करके उसमें सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। एक बात और बताना भूल गए शुरू में, इंसर्ट कमांड हम लोग की दो तरीके से वर्क करती है। एक जिसमें हम लोग कॉलम नेम देते हैं और एक जिसमें हम लोग कॉलम नेम नहीं देते हैं। अब बारी आई कि अगर हम लोग बिना कॉलम नेम दिए ही अगर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं तो हम लोग कॉलम नेम देते क्यों हैं? भाई जब हम लोग कॉलम में, या यूँ कहें कि हम लोग कॉलम नेम आगे पीछे लिख देते हैं या वैल्यूज़ हम लोग आगे पीछे दे रहे होते हैं तो हम लोग कॉलम नेम उसमें स्पेसिफाई करते हैं। तो जिस ऑर्डर में हम लोग कॉलम नेम देते हैं उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ देते हैं। दूसरा, किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर हम लोग किसी रिकॉर्ड में डेटा इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो भी हम लोग कॉलम नेम देते हैं ताकि ये स्पेसिफाई हो सके डेटाबेस में कि हमने कौन सा कॉलम नेम नहीं लिखा तो उसकी हम लोगों ने वैल्यू वहाँ पर नहीं दी। ये तो सिंटेक्स था जहाँ हम लोग को कॉलम नेम भी देने हैं और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ देनी है। नेक्स्ट सिंटेक्स देते हैं जिसमें हम लोग को कॉलम नेम नहीं देने। नाउ दिस इज द सेकेंड वे टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल विदाउट यूजिंग अ कॉलम नेम, यानी कि बिना कॉलम नेम का यूज़ करे अगर हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए क्वेरी आप लोग के सामने है। इसमें क्वेरी थोड़ी सी छोटी हो जाती है क्योंकि इसमें मुझे कॉलम नेम नहीं देने होते। क्वेरी सिंपल सी हो जाती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज़, और उसके बाद 1 बाय 1 जिस ऑर्डर में मैंने कॉलम बनाए होते हैं उसी ऑर्डर में मुझे वहाँ पे वैल्यू देनी होती है। अदरवाइज़ अगर डेटा टाइप का मिसकंसेप्शन या कन्फ्यूज़न होगा तो एंट्री आपकी गलत हो जाएगी और एरर दे देगा। बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए कि एरर नहीं देता, मान लीजिए आपने जो दो कॉलम इधर उधर करे, दोनों वैल्यूज़ आप लोग की कैरेक्टर टाइप की थी तो इंसर्ट हो जाएगी लेकिन रिकॉर्ड गलत होगा। ठीक, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज़, वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन,
साथ में एक एग्जाम्पल गिवन है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, और उसके बाद एक एक करके उसमें वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक, यहाँ पर एक और रिजल्ट भी शो कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट है, ये DQL कमांड है, यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कमांड है सिलेक्ट कमांड। फिलहाल यहाँ पे इसलिए शो करी गई कि मान लीजिए मैंने 4-5 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करे, तो अगर मुझे इंसर्टेड रिकॉर्ड्स को देखना है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर जिस भी क्वेरी में हम लोग एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक मतलब होता है फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक, मतलब कि उसमें जितनी भी रो बनी होंगी वो सारी रो का डेटा आपको शो करेगा। एस्ट्रिक मतलब फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। अब बारी आती है अपडेशन की, अपडेट कमांड की। अपडेट कमांड में मान लीजिए मैंने जो रिकॉर्ड पहले से इंसर्ट करना है, भाई अब क्लास 11th का डेटा बना हुआ है, जो टेबल है बनी हुई है, हर एक के क्लास के आगे लिखा हुआ है 11। अब मुझे क्या करना है, उस 11 की जगह करना है मुझे 12th, मतलब जहाँ जहाँ पे 11th है क्लास में पर्टिकुलर कॉलम में, वहाँ मुझे उस 11th की जगह करना है मुझको 12th। ठीक, क्योंकि भाई सारे बच्चे पास हो गए, अब उनको गई है मिल नेक्स्ट क्लास, यानी कि वो नेक्स्ट क्लास में बढ़ गए +1। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं सेट कीवर्ड का, यानी कि SET सेट कीवर्ड। सेट मतलब ये वैल्यू मुझे पर्टिकुलर कॉलम में सेट करनी है। सेट करने में हम लोग वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस तरीके का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, पहले सिंटेक्स देखते हैं। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन। वेयर एक तरीके का क्लॉज है, इस क्लॉज से हम लोग पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर भी काम करते हैं। यहाँ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स पर हम लोग वर्किंग करते हैं। ठीक, तो अपडेट टेबल नेम, मान लीजिए मैंने यहाँ पर EMP नाम की एक टेबल ले रखी है। अपडेट EMP यानी कि एम्प्लॉय। सेट ग्रॉस नाम का एक कॉलम होगा जो कि ग्रॉस सैलरी को डिनोट कर रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा है अपडेट EMP सेट ग्रॉस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्लस 900। जब मैंने इतना रिकॉर्ड लिखा, इतनी क्वेरी लिखी, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जितना भी डेटा है, यानी कि उस टेबल में अगर 100 रिकॉर्ड्स हैं तो हर एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में वो +900 कर देगा। लेकिन मान लीजिए मुझे सबको इंक्रीमेंट नहीं देना है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को इंक्रीमेंट देना है या अलग अलग कैटेगरी में इंक्रीमेंट देना है, तब रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होगा, तब रिकॉर्ड कैसे अपडेट होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज का। अपडेट EMP सेट ग्रॉस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्लस 900 वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू E1, यानी कि अब यहाँ पर वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स होंगे जिनका ग्रेड E1 है, उनकी ग्रॉस में वो 900 का इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेरी या क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट कमांड है DML में यहाँ पर डिलीट मतलब डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। यहाँ पर भी हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, चाहे वो सिंगल रिकॉर्ड हो या किसी पर्टिकुलर पे डिपेंड मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, या फिर सारे रिकॉर्ड्स को ही डिलीट करना हो। ठीक, तो जब हम लोग को कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करने होते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर के साथ कंडीशन, मतलब डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। डिलीट कमांड फ्रॉम कहाँ से डिलीट करना है, उस टेबल का नाम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, वेयर के साथ जिस कंडीशन पर रिकॉर्ड डिलीट करने हैं वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले रखा है, आप लोग के पास एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड पर आ रहा होगा, वो MySQL का एक स्क्रीन लेआउट है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इन यहाँ पर लिस्ट पे मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए होता है। इन और नॉट इन दो ऑपरेटर है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इन कौन कौन से, 1001 एंड 1004, मतलब दो रिकॉर्ड मेरे को डिलीट करने हैं जिनका रोल नंबर
1001 है और 1004 है। फिर मैंने चेक करा कि वो रिकॉर्ड डिलीट हुए या नहीं, तो उसके लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि अब बचे हुए सारे रिकॉर्ड को वो शो कर दें। अब आगे बढ़ते हैं जब हम लोग को सारे रिकॉर्ड्स ही डिलीट करने हों। ना फॉर डिलीटिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल में से सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो कोई कंडीशन ही नहीं देनी है, सीधी सी कमांड चलानी है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट कमांड फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि उस टेबल का नाम जिससे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखा आ रहा है ओके 3 रो इफेक्टेड। भाई 2 रिकॉर्ड्स मैंने पहले ही डिलीट कर दिए थे, 1001 एंड 1004। बाकी के बचे हुए जो 3 रिकॉर्ड्स थे वो भी यहाँ पर डिलीट हो गए। अब अगर हम लोग चेक करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर दिखा रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब टेबल तो बनी हुई है अभी भी इस नाम से, लेकिन उसके अंदर के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं डिलीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी क्वेरी का आंसर पता होगा तो मैं उसको निश्चित ही सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू वंस अगेन एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।